ज्ञान की कीमत और विनम्रता का महत्व। एक बार की बात है, एक गुरुकुल में गुरुजी अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। उन शिष्यों में एक का युवक था जिसका नाम था अर्णव। अर्णव बहुत ही बुद्धिमान और मेधावी था। उसे जल्द ही लगने लगा कि उसने गुरुजी से सब कुछ सीख लिया है और अब उसे कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। उसके भीतर थोड़ा अहंकार आ गया था। गुरुजी अर्णव के इस बदलते व्यवहार को समझ गए। उन्होंने सोचा कि अर्णव को एक महत्वपूर्ण शिक्षा देना आवश्यक है कि ज्ञान कभी पूरा नहीं होता और हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। एक दिन गुरुजी ने अर्णव को अपने पास बुलाया और कहा, अर्णव, मैंने तुम्हें जो कुछ सिखाया तुमने उसे बहुत अच्छे से ग्रहण किया। अब तुम एक बहुत बड़े विद्वान बन गए हो, लेकिन क्या तुम जानते हो, इस संसार में कुछ ऐसा भी है जिसे मैं तुम्हें नहीं सिखा पाया। अर्णव थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि उसे लगता था कि गुरुजी उसे सब कुछ सिखा चुके हैं। उसने विनम्रता दिखाते हुए कहा, गुरुजी, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने तो मुझे हर विद्या का ज्ञान दिया है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, नहीं अर्णव, एक ज्ञान ऐसा है जो तुम तभी सीख पाओगे जब तुम खुद एक यात्रा पर निकलोगे। जाओ, एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो तुम्हें पानी का सही मोल सिखा सके। अर्णव को गुरुजी की बात समझ नहीं आई। पानी का मोल? पानी तो हर जगह मिलता है, इसका क्या मोल? फिर भी उसने गुरुजी का आदेश माना और यात्रा पर निकल पड़ा। वह कई दिनों तक चलता रहा, गांव-गांव, शहर-शहर घूमता रहा। उसने कई लोगों से पूछा, क्या आप मुझे पानी का सही मोल सिखा सकते हैं? सब लोग उसे अजीब नज़रों से देखते क्योंकि पानी तो मुफ्त में है, मिलने वाली चीज़ है। कुछ लोगों ने तो मजाक भी उड़ाया। अर्णव थक हार कर एक रेगिस्तान के किनारे पहुंचा। सूरज अपने चरम पर था और वहाँ हवा गर्म थपेड़ों से उसका गला सुखा रही थी। उसे भयानक प्यास लगी, लेकिन दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं था। उसका मुंह सूख गया था, उस शरीर कमज़ोर पड़ने लगा था और सिर चकरा रहा था। उसे लगा अब वह अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। तभी दूर उस व्यक्ति ऊंट पर आता दिखाई दिया। वह व्यक्ति पास आया तो अर्णव ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उससे पानी मांगा। उस व्यक्ति के पास एक छोटी सी मटकी में थोड़ा सा पानी था। वह व्यक्ति बोला, बेटा, यहाँ रेगिस्तान में पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। मेरे पास बस इतना ही पानी है जो मेरे लिए भी मुश्किल से पूरा होगा। अर्णव ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, भाई, मैं तुम्हें अपनी सारी धन संपत्ति दे दूंगा, बस मुझे एक बूंद पानी दे दो, मैं प्यास से मर रहा हूँ। उस व्यक्ति ने अर्णव की हालत देखी और उसे दया आ गई। उसने अर्णव को अपनी मटकी से थोड़ा सा पानी पिलाया। पानी पीते ही अर्णव को जैसे नया जीवन मिल गया। उसकी सांसों में जान आ गई और शरीर में ऊर्जा का संचार हुआ। अर्णव ने उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा किया और अपनी पूरी धन संपत्ति उसके सामने रख दी। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, नहीं बेटा, मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि असली मोल किसी चीज़ का तब समझ आता है जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अर्णव को अपनी गलती का एहसास हुआ।
उसे समझ आया कि ज्ञान की प्यास और जीवन की प्यास दोनों ही अनमोल हैं। उसे यह भी समझ आया कि अब उसके पास ज्ञान था तो वह उसका मोल नहीं समझ पा रहा था, और जब वह प्यासा था तो पानी का मोल समझ आया। वह तुरंत गुरुकुल वापस लौटा और गुरुजी के चरणों में गिर गया। उसने कहा, गुरुजी, आज मुझे असली ज्ञान मिल गया। मैंने सीखा कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और सबसे बड़ा ज्ञान विनम्रता है। मुझे अपने अहंकार पर शर्मिंदगी है। गुरुजी ने उसे उठाया और गले लगा लिया। उन्होंने कहा, अब तुम वास्तव में एक विद्वान बने हो अर्नव। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तक से नहीं मिलता, बल्कि अनुभवों से मिलता है। हमें कभी भी अपने ज्ञान पर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का सागर अथाह है और हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता रहता है। विनम्रता ही सच्चे ज्ञान की पहचान है।